हेलो। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मैं जो है ये एक नई सीरीज़ यूट्यूब पे बना रहा हूँ। इसका पर्पस क्या है कि एआई को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कि हमारे पास बहुत ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स में हमारे पास जो है बहुत समझदार और बहुत लॉजिकल थिंकर्स हैं, बट सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ बैरियर्स की वजह से वो इन चीज़ों को, आज की टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते। और उसकी वजह मैं एक समझता हूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये पूरी सीरीज़ जो है ये उर्दू में होगी, ताकि ये पाकिस्तान और इंडियंस दोनों इसको समझ पाएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि आपको एक परफेक्ट ट्यूटोरियल मिल जाए। ठीक है, ये एक ट्यूटोरियल नहीं होगा। इसमें मैं बात कर रहा हूँगा जैसे एक इंसान बात करता है, ठीक है, रोबोट की तरह नहीं। दूसरी चीज़ कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान है तो गलतियाँ भी हो रही होंगी। तो आपने जो है बेयर करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आप एआई को सिर्फ समझते नहीं होंगे, आप एजेंटिक एआई में काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम बहुत बेसिक समझेंगे कि एआई है क्या। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशंस आपकी जितनी मजबूत होंगी उतना ज़्यादा आपको आगे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एआई समझते हैं कि एआई है क्या। एआई का जब हम एआई सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई एक चैट जीपीटी है, उस पर हमने जाके कुछ टाइप किया और वो हमें मैजिकली कुछ पीछे हुआ और हमें एक आउटपुट उसने दे दिया। शायद पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, शायद वो उसके पास एक दिमाग है, शायद एक मैजिक हो रहा है पीछे। ठीक है, बेसिकली हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपको सब पता चल जाए कि पीछे क्या हो रहा है, बट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एआई क्या है? ठीक है, एआई जो है एक सॉफ्टवेयर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है, यानी उसने एक डेटा से चीज़ें सीखी हुई हैं। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पैटर्न्स निकाल सकता है। पैटर्न्स मतलब कि अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, ये तीन चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक, वो एक डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है, वो उस डेटा से पैटर्न्स निकाल सकता है और वो डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, एआई और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर समझते हैं, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की हो, अगर नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता होगा कि हम बेसिकली कंडीशंस लगाते हैं, इफ़ की कंडीशंस लगाते हैं कि भाई अगर ये चीज़ जो है इसकी इक्वल हो, जैसे अगर स्टूडेंट की एज जो है वो फॉर एग्जाम्पल 12 हो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक ईमेल है। ठीक है, ये आपके पास एक ईमेल आती है। अब वो ईमेल स्पैम नहीं है, इसकी क्या गारंटी? आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पैम नहीं है? तो आप बोलेंगे भाई वो ईमेल जो है वो किसी अजीब से ईमेल एड्रेस से आई होगी। ठीक है, एक चीज़ हो गई। आप बोलेंगे कि भाई वो ईमेल जिस एड्रेस से आई होगी, उस एड्रेस, वो वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, चलें, ये भी एक और चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ कि ये ईमेल जो है ये आपके, यानी फॉर एग्जांपल जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, इनमें ये ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होगी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। चौथी चीज़, इसके अंदर जो डेटा है वो स्पैम जैसा लग रहा है। अब ये कैसे लग रहा है आपको? आप इसकी कंडीशन क्या लगाओगे कि ये डेटा इज इक्वल टू स्पैम जैसा लग रहा है? लॉजिक नहीं बनती ना। अब स्पैम जैसा लग रहे में हज़ार पैरामीटर्स और आ जाते हैं। ठीक है, हज़ार पैरामीटर्स और आ गए कि भाई उसमें कुछ ऐसी बात हो रही होगी, उसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा। फ्लाइट का आपको आइडिया समझ आ गया। ठीक है, तो हम इस स्पैम को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो अब एआई क्या करती है? एआई ये करती है कि आपने एक कलेक्शन ऑफ ईमेल्स निकाला। ठीक है, उसमें से समझो 80% स्पैम है, 20% ऑथेंटिक है। तो क्या करेंगे, आप वो एक मॉडल को देंगे। बेसिकली वो मॉडल उस डेटा पे ट्रेन होगा। ठीक है, उस डेटा पे ट्रेन होकर वो क्या निकालेगा? आप उसको बताएंगे कि भाई ये 80% ईमेल जो हैं ये स्पैम है और ये 20% जो है ये स्पैम नहीं है। ठीक है, वो इस पे ट्रेन होगा, वो हर ईमेल को जाके चेक करेगा और वो देखेगा कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये स्पैम है। ठीक है, इनको फीचर्स बोलते हैं। आपने अभी इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ मैं बहुत ऊपर से हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसने 80% ईमेल्स देखी और बोला अच्छा ये स्पैम है। ठीक है, मैंने ही बताया था, डेटा मैं दे रहा था तो मैंने ही उनको लेबल किया था कि भाई ये स्पैम है। 20% देखी, उसने बोला अच्छा ये स्पैम नहीं है, इसको भी मैंने ही लेबल किया था। ये ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप उसको एक टेस्ट डेटा दोगे। ठीक है, इसको हम टेस्ट सेट कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा के साथ एक टेस्ट सेट जाता है। इसमें क्या होगा कि आप उसको कुछ ईमेल्स हो गया, बोलोगे आप ट्रैक करके बताओ कि ये स्पैम है या नहीं है। ठीक है, अब अगर वो ट्रैक कर लेता है कि भाई ये स्पैम है, तो मतलब कि वो सही काम कर रहा है। अगर वो ट्रैक करता है कि नहीं यार ये स्पैम नहीं है, ठीक है, बेसिकली प्रिडिक्शन उसको होता है। अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो वो अगर बोलता है कि नहीं यार ये स्पैम नहीं है, तो आप फिर अपने डेटा को रिवाइज करोगे, आप उसके पैरामीटर्स को रिवाइज करोगे मॉडल के, और फिर मॉडल को वापस से ट्रेन करोगे ताकि मॉडल अच्छा हो जाए। ठीक है,
तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कंडीशंस हम नहीं लगा सकते, जो इफ़ की कंडीशंस हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हज़ारों पैरामीटर्स हैं, हम किस किस कितनी कंडीशंस लगा पाएंगे, ठीक है, वो एआई लगा सकता है, ठीक है, वो एआई लगा सकता है। उस वो कैसे लगाता है, वो क्या करता है, आपने उसमें नहीं जाना अभी, सिर्फ आपने इतना समझना है। हम एक डेटा देते हैं, उसको हम बताते हैं डेटा ये है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करोगे, एआई को 5,000 पिक्चर्स दोगे, ठीक है, आपने उसको एक मॉडल को 5,000 पिक्चर्स दी, उसमें से 3,000 कैट्स की हैं, 2,000 डॉग्स की हैं, ठीक है। आप उसको एआई को बताओगे कि भाई ये 3,000 कैट्स हैं और ये 2,000 डॉग्स हैं, आप साथ लेबल करोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं लेबल करना, हर इमेज का लेबल आप करोगे। अब वो क्या करेगा, जो आपका मॉडल होगा वो ट्रेन होगा इस पे, ठीक है, वो खुद ही उसमें से फीचर्स निकालेगा कि क्या वजह है कि ये कैट है, क्या वजह है कि ये डॉग है, ठीक है, वो खुद ही ये चीज़ें निकालेगा, ठीक है। ये जो मॉडल बनाते हैं ये उनका काम होता है, लेकिन बस इतना समझ लिया, वो खुद ही निकालेगा, ठीक है, और वो अपने आप को ट्रेन करेगा, ठीक है। अब जब हम उसको किसी कैट की पिक्चर देंगे बगैर लेबल के, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये कैट है, भले वो पिक्चर कैसे भी ली गई हो, भले वो कैट किसी भी ब्रीड की हो। इसे देखिए, किसी भी ब्रीड का कोई डॉग देंगे, हम उसको डॉग की पिक्चर देंगे, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये डॉग है, बगैर किसी लेबल के, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई थी, डेटा हमने अभी डिस्कस कर लिया, हम उसको डेटा देते हैं। दूसरी चीज़ थी, अगर हम यहाँ पे आए पैटर्न्स, वो पैटर्न्स ढूंढता है बेसिकली, वो उस इमेज में पैटर्न्स ढूंढेगा, वो उस स्पैम की ईमेल्स में पैटर्न्स ढूंढेगा कि जो मैंने डेटा में कहा है कि 80% ईमेल्स जो है वो स्पैम है, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है, वो पैटर्न्स निकालता है, और फिर वो उसकी बुनियाद पे डिसीजंस लेता है, ठीक है, कि जब मैं इसको बाद में डेटा दूंगा, तो वो डिसीजन लेगा कि भाई ये स्पैम है या नहीं है, ये कैट है या डॉग है, ठीक है। तो ये है एआई बेसिकली, ठीक है। ये तीन चीज़ आपने याद रखनी है, डेटा, डेटा से लर्न करता है वो, फिर उस डेटा में पैटर्न्स निकालता है, वो कैसे लर्न करता है, पैटर्न्स निकाल के, ठीक है, और फिर वो जब ट्रेनिंग हो जाती है उसकी, तो वो डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है एआई, सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉलेज कट ऑफ की। नॉलेज कट ऑफ क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, और वो समझते हैं कि एआई जो है वो अभी का डेटा लेके आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता, एआई अभी का डेटा नहीं है एआई के पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल जो है, मैंने शुरू में बताया था कि आप मॉडल को डेटा देते हो जिस पर वो ट्रेन होता है, ठीक है। आपने मॉडल को डेटा दिया, वो ट्रेन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी के मॉडल है जीपीटी, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 3.5 ले लो, ठीक है, जो सबसे सबसे पहले फेमस हुआ था। अब अगर चैट जीपीटी 3.5 को मैं अभी यूज़ करते हुए पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि एंड्रॉइड वर्जन अभी कौन सा चल रहा है, तो वो बोलेगा कि अभी एंड्रॉइड जो है वो पता नहीं 10-11 चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम में जो डेटा उसको दिया गया था, उसके मुताबिक एंड्रॉइड 10-11 ही लेटेस्ट एंड्रॉइड था। बात समझ आती है? क्योंकि जो डेटा दिया गया है वो उसी को समझता है, वो उसको उतनी ही नॉलेज है, उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसकी हम अभी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन। मैंने से क्वेश्चन किया, ठीक है, अब देखें जवाब क्या दे रहा है। अभी एंड्रॉइड फॉर एग्जांपल 16 या 17 चल रहा है, लेकिन इसके मुताबिक एंड्रॉइड वर्जन 15 है, और वो बता भी रहा है क्यों क्यों, क्योंकि मेरा नॉलेज कट ऑफ जो है वो अगस्त 2025 में हो गया था, और अभी चल रहा है जून 2026, ठीक है। तो नॉलेज कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप कोई क्यूरी दें किसी भी एआई के मॉडल को, तो चेक कर लें कि उसका नॉलेज कट ऑफ क्या है, या चेक कर लें कि जो वो आउटपुट दे रहा है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, आगे भेजने से पहले या उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने से पहले, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज कट ऑफ हमने देख लिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर मैं उससे पूछूं कि लास्ट इलेक्शन कौन जीता, तो वो नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका नॉलेज कट ऑफ जो है वो पुराना होगा ऑब्वियसली। अगर मैं उससे पूछूं मेडिकल गाइडेंस लूँ, या स्टॉक प्राइस का पूछूं, या अभी एआई मॉडल कौन सा आया हुआ है नया, उससे पूछूं, तो वो नहीं जवाब दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो पुराने डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अभी रियल टाइम में डेटा लेके आ रहा है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो रियल टाइम में डेटा उसको कोई फीड कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है टूल, उसके पास वेब टूल होता है या सर्च टूल होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम यूज़ करती हैं। वो क्या करती हैं, वो अगर उसके पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या आप उससे अगर टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हो, तो वो क्या करता है कि वो इंटरनेट से वो सर्च करके लाता है। मैं इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं उससे एक सवाल करूँ, न्यूज चैट करके, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन, लेकिन यही सवाल मैं वेब सर्च के साथ करूँ। वेब सर्च अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूँ, ठीक है, अब वेब सर्च ऑन हो गया। अब अगर मैं इससे ये सवाल करूँगा, तो यहाँ पर आपको सर्चिंग द वेब, वो वेब से ढूंढ के ला रहा है कि अभी एंड्रॉइड 17 चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आपके पास ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी लेके आई थी, जो जीपीटी 3.5 सबसे पहला मॉडल जो पब्लिकली फेमस हुआ था, वो लेके आई थी, वो ओपन एआई है, ठीक है। बेसिकली एक चैट जीपीटी है, ठीक ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, एक एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, जिसके ज़रिए आप मॉडल से बातचीत करते हो, ठीक है। अगर आप देखो, वहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी होता है कि आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है। आपको चैट जीपीटी 3.5, 4 अब तो 5.5 आ गया, 5.6 है, तो आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है वो आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। चैट जीपीटी सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है। मॉडल्स जो पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी आप जीपीटी के नाम से मॉडल्स देखते हो, सब ओपन एआई के हैं, ठीक है। इसी तरीके से एंथ्रोपिक एक कंपनी एंथ्रोपिक, इसके भी मॉडल्स हैं, क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4, और क्लाउड 4 के अंदर आपके पास सोनेट, ओपस,
ये अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं ये है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये है वो। अब ये एक इंटरफेस है, ठीक है? ये कोई मॉडल नहीं है, ये कोई एआई नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरफेस है जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है? जब मैं इसको कुछ मैसेज देता हूँ तो वो मैसेज जाता है मॉडल के पास। अब वो मॉडल जवाब देता है, वो जवाब लेके ये सॉफ्टवेयर मेरे पास आ जाता है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे मॉडल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, और भी बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से कोई सा भी मॉडल सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि ये चैट जीपीटी या ये जितने भी जीपीटी मॉडल्स हैं और एंथ्रोपिक के मॉडल्स हैं, काम कैसे करते हैं। बहुत बेसिक हाई लेवल अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा अगर मैं बोलूँ कि अ, मैंने दरवाज़ा, ठीक है? मैंने दरवाज़ा। अब इसमें कौन-कौन से वर्ड्स हैं जो इसको इसके इस जुमले के एंड में आ सकते हैं, सेंटेंस के एंड में कौन-कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने दरवाज़ा तोड़ा, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक वर्ड था कैट सैट ऑन द मैट, फ्लोर, चेयर, रग, टेबल, ठीक है? तो वो इन सब में से जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, यानी कि जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, वो आपको अगला वर्ड दिखा देता है, और कुछ भी नहीं करता ये, ठीक है? तो ये आपने उसमें भी देखा होगा, अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो और उधर कोई कोपायलट या कर्सर या कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्शन दिख रही होती है। तो ये वैसा ही है, या आप गूगल पे आके कुछ सर्च करते हो तो आपको नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्शन दिख रही होती है, ठीक है? ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने डिस्कस किया कि एआई जो है वो डेटा पे लर्न होता है। कैसे लर्न होता है? उसको डेटा दिया जाता है, ठीक है? वो उस डेटा में पैटर्न्स निकालता है और फिर उस उन पैटर्न्स पर डिसीजन लेता है, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया। और एआई इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और मॉडल इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो कोड कैसे करता है, उसने ये पीपीटी मैंने एआई से बनवाई है तो उसने पीपीटी कैसे बनवाई, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कोर अगर मैं आपको बताऊँ, वो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, डेटा, पैटर्न फाइंडिंग और डिसीजन टेकिंग, ये 3 चीज़ें हैं बस। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि डेटा, क्योंकि डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ, इस डेटा की एक कट ऑफ डेट होती है, ठीक है? तो हमने नॉलेज कट ऑफ डेट डिस्कस किया और हमने इसको प्रैक्टिकली भी देखा, ठीक है? फिर हमने देखा कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक जो है वो लीडिंग एआई कंपनीज़ हैं अभी। फिर हमने देखा कि वो एआई जो है वो आपको जवाब कैसे देती है, वो अगला वर्ड प्रिडिक्ट करती है और कुछ भी नहीं। वो आपका अगला वर्ड प्रिडिक्ट करती है और कुछ भी नहीं करती है इसके अलावा, ठीक है? अच्छा, वो रिफाइंड हुई भी है, ह्यूमंस ने रिफाइन किया उसको। बेसिकली एक चीज़ होती है रिइंफोर्समेंट लर्निंग बाय ह्यूमन फीडबैक। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस इसको ऐसा समझ लें कि जब उसकी ट्रेनिंग हो रही थी तो ह्यूमन जो है वो फीडबैक दे रहे थे। अगर आपने क्लॉड वगैरह में भी देखा हो, अगर आपने उसमें देखा हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गिव पॉजिटिव फीडबैक, गिव नेगेटिव फीडबैक, यही चीज़ है, ठीक है? अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ तो बेसिकली इसका मॉडल ये लर्न करेगा कि इसने जो फीडबैक दिया है वो ऑथेंटिक है। अगर मैं नेगेटिव देता हूँ तो वो फिर वापस से समझें कि ट्रेन होगा। अगर उसको ज़्यादा लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो वो अपने आप को बेहतर करेगा, ठीक है? यूज़ एआई वाइसली, अगेन मैंने बताया कि टाइम सेंसिटिव जो आपकी क्वेरीज हैं कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन या इस सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन, ऐसी कोई भी क्वेरी होती है तो उसमें आपको चाहिए कि आप गूगल कर लें, एआई ना यूज़ करें, क्योंकि एआई एक डेटा पे ट्रेन हुई है और उस डेटा की एक कट ऑफ डेट है, ठीक है? अच्छा, अ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक सी होगी, बहुत बेसिक होगी, ठीक है? और मेरा मकसद ये है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, ताकि कोई हर लेवल का बंदा जो है, हर लेवल का स्टूडेंट जो है वो इससे लर्न कर सके, ठीक है? तो अभी ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या-क्या करने वाले हैं। हम जो है वो एक वेब एप्लीकेशन बनाएँगे, उसके अंदर हम एआई यूज़ करेंगे, ठीक है? जिसको आप एआई वेब ऐप कहते हैं, वो बेसिकली काम कैसे कर रहा होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है? हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएँगे, बेसिक सी बिल्कुल, और उसमें हम एआई इंटीग्रेट करेंगे, या तो ओपन एआई या तो एंथ्रोपिक, कुछ भी हम इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम एजेंटिक एआई देखेंगे। बेसिकली एजेंटिक एआई है क्या, ठीक है? हम वर्कफ़्लोज़ देखेंगे, वर्कफ़्लोज़ कैसे बनते हैं? जैसे जब हम देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। बेसिकली डिसीजन कैसे लेती है एआई कि अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये वर्कफ़्लोज़ होता है। फिर हम देखेंगे कि आपका एडब्ल्यूएस का बेडरॉक क्या है, आपके एजेंट कोड क्या होता है, डिप्लॉय कैसे करते हैं एआई एजेंट्स को, एआई एजेंट्स को ऑटोनोमस कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन में जो एआई लगी हुई है वही एआई है, बस इतनी एआई है, नहीं। पूरी-पूरी कंपनीज़ चल रही है एआई पे, कैसे चल रही है? पूरी-पूरी कंपनीज़, जैसे पूरा उनका एक आप उधर एक ईमेल करते हो, वो पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ बन जाता है, कैसे बन जाता है? उसमें बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। मतलब उसमें कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा होता, वो पूरा ऑटोनोमस होता है। आप कहीं पे मेल करते हो, आपके पास फ़ौरन जवाब आ जाता है, वो कैसे आ जाता है? तो ये सब ऑटोनोमस होता है, तो एआई एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। ये कैसे हो रहा होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़्यादा डीप जाने वाली है सीरीज़, बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको पाइथन की बेसिक्स आनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम लैंग्वेज, कम से कम प्रोग्रामिंग हो उसके अंदर, और हम प्रोग्रामिंग बाय हैंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। हम बाय हैंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम कोई मॉडल यूज़ कर रहे होंगे, हम क्लाउड कोड यूज़ कर रहे होंगे या कैसा यूज़ कर रहे होंगे, हम बाय हैंड कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तब भी आप ले सकते हो, तब भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना जितना आसान हो सकता है उतना आसान रखा जाए। लेकिन अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, खास तौर पे पाइथन अगर आपको आती है, अगर कोई और लैंग्वेज आती है तो वो भी चलेगी, लेकिन अगर पाइथन आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो आप कोई भी यूट्यूब पे जाके क्रैश कोर्स कर लें, ठीक है? यूट्यूब पे जाके लिखें पाइथन क्रैश कोर्स, आप आराम से
1 से 2 घंटे में आपको पाइथन आ जाएगी, और उतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा पाइथन चाहिए भी नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा लाजमी कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या ऐसे एक इंसान बैठ के आपसे बात जो कर रहा है, ऐसे वीडियो बनाना सही है, या फिर वही रोबोटिक वीडियोस बनाई जाएँ कि बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर किसी इशू के जो है एक वीडियो आपको मिल जाए, जैसे ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो ये भी बताइएगा।